Yo, thank you. Come on, bhai. Thank you, thank you. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देवियों सज्जनों, देखिए हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कुछ वो जो बने बनाए होते हैं जैसे कि माता पिता परिवार का रिश्ता, और कुछ वो जो हम बनाते हैं जैसे कि हमारे गुरु, हमारे यारों दोस्तों का रिश्ता। रिश्तों की सूची में एक और रिश्ता होता है और वो है ज्ञान का रिश्ता। ज्ञान ही वो रिश्ता है जो हर उम्र, हर तबके के खिलाड़ियों को इस मंच से जोड़ता है। ज्ञान ही वो रिश्ता है जो एक खिलाड़ी को और मुझे साल दर साल जोड़ता रहता है। और ज्ञान ही वो रिश्ता है जो केबीसी प्ले लॉन्ग के माध्यम से हमारे घर बैठे दर्शकों को हमारे साथ सीधा इस मंच से जोड़ देता है। इस खेल का हर रिश्ता ज्ञान से जुड़ा है, और ज्ञान से जो रिश्ता जुड़ता है वो हमारे मन से जुड़ता है, हमारे सम्मान से जुड़ता है। देखो सज्जनों, फिलहाल हम सब का रिश्ता जुड़ गया है एक बहुत ही खूबसूरत जगह अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर से, जहां से हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट मोहम्मद यूनुस डार पधारे हुए हैं। मोहम्मद भाई एक टीचर हैं। कल हूटर बजने की वजह से हम इनके साथ खेल की शुरुआत नहीं कर पाए थे। आज खेल का शुभारंभ इन्हीं के साथ करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका मोहम्मद भाई, तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। मैं इससे पहले की और बातें करूं आपके साथ, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो हमारे इस सीजन का पहला दौर था, यानी जितने 10 कंटेस्टेंट जो पहले चुने गए थे उनमें से मोहम्मद भाई थे, लेकिन कश्मीर की कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से ये वहां से आ नहीं सके। लेकिन अब आप आ सके हैं और आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका, और बधाई भी देते हैं। तो आराम से आपने नींद अपनी रात बिताई होगी यूनुस भाई? थोड़ी कम की, आज थोड़ा सा एक्साइटेड थे। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? वैसे नहीं हुई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ मोहम्मद भाई, लेकिन इससे पहले आप पर एक बनाया हुआ वीडियो क्लिप है हमारे पास, उसे देख लेते हैं, फिर आपसे बातें भी करेंगे और खेल भी खेलेंगे। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस डार है। मैं कश्मीर के अनंतनाग जिले से हूँ। पिछले साल जब मेरी दीदी की शादी हुई तो अब बचा मैं, तो जब भी हम फैमिली में एक साथ बैठ जाती है तो उस समय नाना जी हो या कोई भी हो तो वो शादी की बात कर लेते हैं। इंशाल्लाह करेंगे मोहम्मद यूनुस की शादी। ऐसा अभी बहुत टाइम है, अभी मुझे बहुत सारे काम है। अच्छा ध्यान दो। हाँ बच्चों, ये नोबल इनाम का लेसन है। अल्फ्रेड नोबल जो है वो स्वीडन के स्टॉकहोम में पैदा हुए हैं। मैं पेशे से अध्यापक हूँ और मैं गणित पढ़ाता हूँ। मैं आज आपको कोई ऐसे मेथड सिखाऊंगा जो सारे लोगों को पता नहीं होते। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है मैथमेटिक्स करना भी और कराना भी, और मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लोगों को दे सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये पेशा चूज किया। 92 से पहले नंबर कौन सा है? 91। तो 92 को कितने चाहिए 100 के लिए? 8। तो यहाँ पे 08। तो आसान है ना? हाँ सर। यूनुस सर हमको अच्छी तरह से पढ़ाता है और बाकी मास्टरों से अलग पढ़ाता है। यूनुस सर ने हमें मैथ के बहुत से सारे ट्रिक बताया है जिनसे मैथ करना हमारे लिए आसान होता है। जिनसे जंगल और जहाज, जिनसे जंगल और जहाज, बच्चों का लेना। हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उतने ढंग के नहीं है जितने होने चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट में डालूं जिससे इन बच्चों को फ़ायदा मिले, ताकि वो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करा पाए और जो उनके अपने पोटेंशियल्स है उनके मुताबिक वो मतलब अचीव कर पाए। आज हम सभी बहुत ज़्यादा खुश है कि उन्होंने अचीव कर लिया कि वो पहले कंटेस्टेंट बन गए हैं वैली से, जो कौन बनेगा करोड़पति जो है कंटेस्ट करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
मोहम्मद भाई, ये जो वीडियो हमने शूट किया, मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शक जितने भी हैं, कश्मीर में जो अभी हालात हुए उससे पहले ये वीडियो बना था। तो मोहम्मद भाई, हमने देखा कि आपने स्कूल में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने देखा कि ज़्यादातर इसमें बच्चियां ज़्यादा हैं। जी, जो हमारा स्कूल है एक्चुअली वो को एजुकेशन है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एडमिशन ज़्यादा बच्चों का है। कोई ख़ास वजह? मुझे लगता है लड़कियों में वो पेशेंस ज़्यादा है और पार्टिसिपेशन अभी ज़्यादा हुई है। मतलब आज से 30 साल पहले जितनी पार्टिसिपेशन होती थी, अभी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रही है, बच्चों की भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रही है। कितनी क्लासेस को पढ़ाते हैं आप? एक्चुअली मैं जो हमारे यहाँ होता है वहाँ पे ये जैसे CBSE में PRT TGT अलग अलग होते हैं, वहाँ पे होता है जनरल लाइन टीचर। तो वो प्राइमरी के बच्चों को भी पढ़ा सकता है, वो हायर सेकेंडरी में भी पढ़ा सकता है। तो इससे पहले मैं पढ़ाता था हायर सेकेंडरी में 9th और 10th को। तो पिछले साल मेरी ट्रांसफ़र हुई तो वहाँ पे ये मिडिल स्कूल है, तो वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ 5th 6th 7th और 8th वाले बच्चों को। और कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में बहुत, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम रोल होता है, वहाँ पे अराउंड 50 बच्चे हैं वहाँ पे बस। गवर्नमेंट स्कूल की वजह से कम है या किसी और वजह से? मुझे लगता है ज़्यादा, एक तो गवर्नमेंट स्कूलों की वजह से और बहुत ज़्यादा स्कूल खुले हैं और प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हुई है। पेरेंट्स ज़्यादा बिलीव करते हैं प्राइवेट स्कूलों में। यदि किसी बच्ची या बच्चे को और आगे पढ़ना हो, कहाँ जाते हैं फिर वो? मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है। वहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी एक है और छोटी छोटी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ है। बाकी जिसको जाना हो वो रेस्ट ऑफ कंट्री आ सकता है वो, या कहीं बाहर बहुत कम पोर्शन, वो मतलब वो कम परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो ये चूज़ करते हैं। तो इससे बड़े शहरों में, श्रीनगर वगैरह में ऐसे? श्रीनगर में है यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी मतलब जो अनंतनाग है या श्रीनगर है उतनी डिफरेंस नहीं है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर का फ़र्क होता है और फैसिलिटीज़ कम है। मुझे लगता है जितनी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, वो कम है जी एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो स्टैंडर्ड है, जैसा मैंने देखा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है केंद्रीय विद्यालय में, तो उस समय हमें लगता था कि आपने केंद्रीय विद्यालय में? केंद्रीय विद्यालय अनंतनाग ब्रागपुरा में पढ़ा था। वो छोटा सा स्कूल है, लेकिन हम कभी कभी आते थे, सोशल साइंस एग्जीबिशन होता था या कभी क्रिकेट के लिए आते थे बाहर। तो फिर हमें लगा कि नहीं, उतनी डिफरेंस नहीं है जो मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री और कश्मीर के बच्चों में उतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मुझे लगा कि पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि पोटेंशियली हम ज़्यादा है, उनसे आगे है थोड़ा, लेकिन जो एक्सपोजर की कमी है हमें, तो वो मैं दूर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं आया, तो मुझे मोस्टली उसी लिए आया हूँ यहाँ पे। जी जी जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस इरादे से आए हैं वो पूरा हो, और उसे पूरा करने के लिए आपको इस गेम में भाग लेना पड़ेगा। ढेर सारी धनराशि आपको जीतनी पड़ेगी। तो जल्दी से आपको मोहम्मद भाई, जो खेल के नियम है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा, धनालय इसको कहते हैं हम। 1000 रुपये से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते ही जाता है 15वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। वहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये का। 10वें प्रश्न को पार करने के बाद हमारे जो चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों तक उत्तर देने के लिए आपको घड़ीमान जी जो टिक टिक कर रहे हैं 45 सेकंड देते हैं वो आपको। 5 से जो 10वें प्रश्न तक जाने के लिए आपको 60 सेकंड दिए जाते हैं, और 10वें प्रश्न के बाद समय की कोई पाबंदी नहीं। आपकी सुविधा के लिए, जैसे कि आप जानते होंगे, ये देखिए हमारी लाइफ लाइन्स खड़ी हो गई यहाँ पर। ऑडियंस बोले, यहाँ की जनता से आप उत्तर मांग सकते हैं। गुणी और ज्ञानी जनता होती है यहाँ की। दूसरी लाइफ लाइन है 50-50, 2 गलत ऑप्शन जो हैं वो मिट जाएंगे। तीसरी लाइफ लाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, यानी अगर आपको वो प्रश्न अच्छा न लगे तो आप उसे बदल सकते हैं। और चौथी और आखिरी लाइफ लाइन है आस्क द एक्सपर्ट। और हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान देते आ रहे हैं। ये हैं आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर निशांत चतुर्वेदी जी। प्रणाम करता हूं निशांत जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो निशांत जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑलराइट मोहम्मद भाई, आप अपने साथ किन्हें लाए हैं कंपेनियन के रूप? मेरे भैया आए हैं। आपके भाई आए हुए हैं। आदाब करता हूं आपको, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। निसार अहमद आपका नाम है? जी जी। आप भी साथ में रहते हैं अनंतनाग में? हमारी एक ही फैमिली है। एक ही फैमिली, तो सब साथ में रहते हैं? जी जी। चलिए आगे चल के आपसे हम बातचीत करेंगे, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ मोहम्मद भाई। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका दाम। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस फल में सबसे ज्यादा बीज होते हैं? Which of these fruits has the most number of seeds? A. Pomegranate, B. Date, C. लीची, D. एप्पल। अनार, खजूर, लीची या सेब? ए मुझे लगता है पोमेग्रेनेट। ए पोमेग्रेनेट जी। क्या करना चाहेंगे? लॉक कीजिए सर। ए पोमेग्रेनेट अनार पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, 1000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू के पापा कौन है? हु इज टप्पू के पापा इन द पॉपुलर टीवी सीरीज तारक मेहता का उल्टा चश्मा? टीवी वगैरह देख पाते हैं वहां? जी वो देख लेते हैं, और मेरा ये थोड़ा सा फेवरेट भी रहा है। मैं 1-2 साल से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ, ये शो मैंने देखा। ओके, चलिए ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। ए तारक मेहता, बी जेठालाल, सी हाथी भाई या डी चंपकलाल? बी जेठालाल गढ़ा पूरा नाम। बी जेठालाल पे ताला लगा दिया जाए? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और आप बिल्कुल सही हैं, 2000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में मोहम्मद भाई। यह है 3000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा। अर्थशास्त्र के संदर्भ में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? With respect to economics, what is the full form of GDP? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A. Gross Domestic Progress, B. Gross Domestic Process, C. Gross Domestic Product या D. Gross Domestic Program? सी लग रहा है मुझे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लग रहा है मुझे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लग रहा है मुझे। कौन सा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्रेस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। हाँ या कौन सा? जल्दी प्रोग्रेस। सी ग्रॉस डोमेस्टिक उसे ताला लगा दीजिए। लाइफलाइन लूंगा मैं। शांत हो जाए बड़ी मान जी। ओहो, पहले शायद आप कहीं और जाना चाह रहे थे, अब अचानक आपने लाइफलाइन ले ली है। कोई बात नहीं, कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? ये ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ओके, ऑडियंस तैयार हो जाइए। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और आपके सामने प्रश्न आपने सुन ही लिया है कि विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? अर्थशास्त्र के संदर्भ में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्रेस, बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोसेस, सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्राम? और आपका समय शुरू होता है अब। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्रेस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोसेस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्राम। जिधर आपका इशारा जा रहा था उसी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 80% दिया है सी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑडियंस के साथ जाना चाहूँ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, लॉक कर दिया जाए? जी सर। ओके कंप्यूटर जी, लॉक सी इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। आप जा रहे थे उधर, यदि आप बोलते तो हम उसको ताला लगा देते। रेट आती है ना जीडीपी रेट, उससे मुझे प्रोग्रेस में, अदरवाइज वो श्योर था मैं। कोई बात नहीं, हो जाता है। इत्मीनान से खेलिए, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है आपको, और हम आपको बता दें कि भाई साहब ने सही उत्तर दिया था। ओके, चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसका मूल्य। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। यदि एक कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8 बच्चे बैठे हैं, तो कक्षा में कुल कितनी पंक्तियां होंगी? If a class has a total of 40 students and there are 8 children seated in one row, how many rows are there in the class? Options हैं A 3, B 5, C 6 या D 10? B5। B5 फाइनल उत्तर? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। B5 ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Yes, you're absolutely right. 5000 जीत गए आप। 40 divided by 8 is equal to 5. 8 5 the 40. हमने सुना है कि आपके जितने मित्रगण हैं, यार दोस्त हैं, वो सब आपको कैलकुलेटर बोलते हैं।
एक्चुअली में बचपन में बोलते थे घर, मतलब अपने नेबर्स भी बोलते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट ज़्यादा तेज कर पाते हैं हम। बहुत तेज कर पाते हैं। यहाँ तो बहुत आसानी से आपने कर लिया कैलकुलेट। कोई भी आप 2 डिजिट नंबर बोलिए 100 तक, मैं उसको 8 से डिवाइड करके दूंगा। मुझे लगता है आप बोलेंगे, मैं यहाँ से आंसर दूंगा। कोई भी 2 डिजिट नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर, कोई भी बोलिए। तो 78 आएगा 9.75। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक और ट्राई करते हैं। 66 8.25। वाह। 79 आएगा 9.875। वाह, ये सब के सब सही है, मैं आपको बता दूं। वेल प्लेड मोहम्मद भाई, क्या बात है, इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं आप? बस हो जाता है। बचपन में करते थे, एडिशन में कर पाता था जल्दी, तो फिर बाद में मुझे एक दिन में, मतलब 10th 11th में था, मुझे लगा कि बचपन में तो मैं कर पाता था जल्दी, अभी मैं ट्राई करता हूँ। असल में यहाँ पे एक कंटेस्टेंट भी आए थे, उनने आपको एक टेबल सुनाया था 67 का और 83 का टेबल सुनाया था। वो IIT से कुछ M.Tech करके आए थे। तो उस समय मैंने ट्राई किया, तो थोड़ी सी जब आप ट्राई करते तो वहाँ से ट्रिक्स थोड़ी सी आ जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों में मेरी ट्रिक्स डेवलप किया, तो जल्दी कर पाता हूँ मैं कुछ चीज़ें। बहुत बहुत बधाई आपको। कोई फॉर्मूला है इसका या आप मन से करते हैं? इसमें फार्मूला भी लगी है। अगर आप किसी को सिखाओगे मेथड, तो वो भी नहीं कर पाता इतनी जल्दी। मतलब अगर मैं आपको ये मेथड सिखाऊं तो आप इतना जल्दी नहीं कर पाओगे, मतलब स्टूडेंट्स को भी वो नहीं कर पाते उतना जल्दी। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा, और जो आपका सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट जहाँ पे हो, तो वहाँ पे आप पसंद करते हो चीज़ें सुनना और उसमें आंसर देना। अदरवाइज मैंने बहुत सारे मतलब अपने कोलीग्स को सिखाया है, लेकिन वो उतना जल्दी नहीं कर पाते जितना मैं कर पाता हूँ। आप अलग हैं उनसे। ऑलराइट मोहम्मद भाई, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। यह है 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कंप्यूटर के संदर्भ में इनमें से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है? विद रेफरेंस टू कंप्यूटर्स, व्हिच ऑफ दीज कंपनीज डज नॉट मेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? ऑप्शन सुनिए। ए नॉर्टन, बी मैकेफी, सी क्विक हील, डी एडोबी। लाइफलाइन लूंगा मैं। शांत हो जाएं घड़ीमान जी, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं मोहम्मद भाई। कोई अनुमान नहीं है आपके मन में? मैं गेस नहीं लेना चाहता, मुझे लगता है मुझे इसमें लगता है नॉर्टन, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। आपने कह दिया लाइफलाइन लेंगे। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? आपके पास 3 बची हैं। 50-50। फ्लिप द क्वेश्चन। है जी, फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। ओके कबीर महाशय, मोहम्मद भाई अपने एक लाइफलाइन जो फ्लिप क्वेश्चन है, इसे इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और मोहम्मद भाई, इस प्रश्न का हमें उत्तर देना होगा अपने दर्शकों को, तो किसी एक को गेस कीजिए। अभी मुझे एडोब लग रहा है जी, एडोब की फीलिंग आ रही है। एडोबी। अभी तो आप कह रहे थे नॉर्टन कह रहे थे शायद। नहीं, अब मुझे एडोब रीडर आता है ना, वो थोड़ा सा वो PDF वगैरह के काम आता है। ओके, डी एडोबी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर होता भाई साहब, थोड़ा सा जल्दी यदि आप खेलते तो। कभी कभी मैं अपने जितने भी खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर, कंटेस्टेंट से बोलता हूँ, कभी आपके मन के अंदर कोई बात आए, उसे व्यक्त कर देना चाहिए। कई बार वो सही होता है। ऑलराइट, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे मोहम्मद भाई, और आपने कहा था एक और नया प्रश्न डाला जाए। तो हमारे पास 11 विषय हैं, उनकी सूची ये रही, और आपने यहां आने से पहले किसी एक विषय को चुना था, और वो विषय था हिस्ट्री एंड हेरिटेज। हेरिटेज एंड हिस्ट्री। तो कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए, और हेरिटेज एंड हिस्ट्री के आधार पर जो अगला प्रश्न है मोहम्मद भाई के सामने पेश किया जाए। किंवदंतियों के अनुसार इनमें से कौन शहजादे सलीम की प्रेयसी थी? अकॉर्डिंग टू लेजेंड, हु अमंग दीज वॉज द बिलवेड ऑफ प्रिंस सलीम? ए जहानारा, बी बद्रुनिसा, सी बख्तुनिसा, या डी अनारकली? डी अनारकली लग रहा है। डी अनारकली लग रहा है। श्योर है? जी सर। श्योर है? जी सर। जी ताला लगाने लायक? जी करिए। अनारकली डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया आपने, बिल्कुल। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत गया।
ऑलराइट मोहम्मद भाई, अब आ गया है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, और प्रत्येक प्रश्न के लिए अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ठीक है, छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है? विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज बीइंग प्लेड इन दिस ऑडियो क्लिप? आपको एक अभी आवाज सुनाई जाएगी, आपको बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है बज रहा है। लीड इंस्ट्रूमेंट बताना होगा आपको। सुनाइए आवाज। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने मोहम्मद भाई। ए गिटार, बी सारंगी, सी शहनाई, डी वायलिन। गिटार लग रहा है मुझे। क्या करना चाहेंगे? लॉक कीजिए एक गिटार। पक्का होना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्या करना चाहेंगे? गिटार। गिटार, ताला लगा दें? जी सर। ए गिटार पे ताला लगाया जाए खंबीर जी। यस इज द राइट आंसर। ये जो गाना था, ये इसका नाम था छल्ला, और मूवी का नाम था जब तक है जान। इसका संगीत दिया था ए आर रहमान ने, और जिस वाद्य यंत्र को आप सुन रहे थे वो गिटार था। आइडिया इसका मुझे कम ही है, लेकिन गिटार दिख जाता है पहले। जी जी जी। कैसे कम हो गया आइडिया आपको? वहाँ आप संगीत वगैरह नहीं सुनते हैं? उतना मैं पर्सनली भी ज़्यादा नहीं सुनता, तो लेकिन ऐसे गिटार तो मुझे लगता है अभी वहाँ पे अभी छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बजाते हैं अभी। जी जी, पैशन इसका बढ़ गया है। गिटार भी बजता है, लेकिन आमतौर पर वहाँ संतूर बजता है, रबाब भी बजता है शायद वहाँ पर। वो बहुत सुंदर एक उसका धुन होती है। ऑलराइट मोहम्मद भाई। रबाब जी, रबाब हम बोलते हैं उसमें। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए। भारत इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का सदस्य नहीं है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? ए G20, B यूनाइटेड नेशंस, सी G7 या डी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस? सी G7। G7 श्योर है? ताला लगा दिया जाए? जी श्योर, लॉक कीजिए सर। सी G7 पे ताला लगाया जाए, कह रहे हैं मोहम्मद भाई। यस यू राइट, वेल प्लेड मोहम्मद भाई, बहुत खूब। 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 के 7 सदस्य हैं, और वो 7 सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। द G7 serves as a forum for highly industrialized democracies to coordinate economic security and energy policies. G7 भारत उसका सदस्य नहीं है। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य। मोहम्मद भाई, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा। अंगों के जोड़ों के आसपास किस पदार्थ के जमा होने पर बात रोग हो जाता है? गाउट। डिपॉजिट्स ऑफ विच सब्सटेंस इन एंड अराउंड द जॉइंट्स ऑफ लिम्स कॉजेज गाउट? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए लैक्टिक एसिड, बी ऑक्सैलिक एसिड, सी कार्बोनिक एसिड या डी यूरिक एसिड? डी यूरिक एसिड। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। मोहम्मद भाई कह रहे हैं यूरिक एसिड डी। कंप्यूटर महाशय ताला लगाइए। सही जवाब है आपका। 80,000 जीत गए आप। वेल प्लेड मोहम्मद भाई। यूरिक एसिड breakdown of product nitrogenous metabolism normally excreted into urine. All right. इतना सारा ज्ञान आपको कैसे आ गया है? एक्चुअली वहाँ पे ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोटीन हम ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा प्रोटीन खाने से होती जी जी है जी, ज़्यादा प्रोटीन खाने से गाउट हो जाता है, क्योंकि मीट खाते हैं ना ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा जी जी जी। ओके, इसके बारे में आपको जानकारी है, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, लेकिन हम आपको बधाई भी दे रहे हैं कि साथ साथ आप सही उत्तर दे रहे हैं। 9वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इस फोटोग्राफ में दिख रही शख्सियत लगातार कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? अभी आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव टर्म्स डिड द पर्सन सीन इन दिस फोटोग्राफ सर्व एज चीफ मिनिस्टर? कैन वी हैव द इमेज प्लीज? तस्वीर देख ली आपने, पहचान भी लिया होगा। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A 3, B 2, C 5, D 4। लगता है A 3 टाइम्स शीला दीक्षित है, दिल्ली में 3 टाइम्स आई है। हमेशा टाइम आप कह रहे हैं, लगता है। क्या कॉन्फिडेंटली बोलिए, क्या है? A3 जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ऑलराइट, 3A ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें सही है या नहीं। यस, यू राइट। वेल डन मोहम्मद भाई, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शीला दीक्षित जी 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। इसके अतिरिक्त ये 2014 में केरल राज्य की राज्यपाल भी बनी थी। और यूपी के लिए कैंडिडेट थी, ये सीएम कैंडिडेट, मतलब कांग्रेस की सीएम कैंडिडेट। जी हाँ, बिल्कुल वो भी था। और हाल ही में इनका देहांत भी हुआ है। जी बिल्कुल, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। मोहम्मद भाई, क्योंकि आप अनंतनाग से हैं, अनंतनाग के बारे में कुछ बताइए हमें। अनंतनाग, उसको मतलब कश्मीरी में हम बहुत, और एक नाम है उसको बोलते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, हाँ, लेकिन जो अनंतनाग की हिंदी मीनिंग है संस्कृत में अनंत, अनगिनत नाग। नाग हम कश्मीर में बोलते हैं स्ट्रीम्स को, जैसे कुकर नाग है, वेरी नाग है, बहुत सारे स्ट्रीम्स है वहाँ पे। ओह अच्छा। तो मतलब बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट भी है वहाँ पे। मैं अनंतनाग में रहता हूँ और मैं साल में 10 बार घूमने जाता हूँ अनंतनाग देखने के लिए, तो इतना सुंदर है। वहाँ का खाना पीना जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। खाना पीना वहाँ पे हम मतलब वो तो पता ही है, कश्मीर में जैसे मैं ऑडिशन में आया था तो अमृतसर में हमारे, मुझे लगता है पनीर थी। तो वहाँ पे हमारे साथ थे हमारे सिख भाई थे और एक हिंदू भाई थे। तो मैंने उनको बोला, आपका जो ये प्रोटीन है, आपके सबसे ऊंचा स्तर है पनीर। तो जहाँ पे आपका खत्म होता है वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो हम इतना ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। वहाँ पे वाजवान बहुत मशहूर है। जी जी जी। तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज बनती है गोश्त की। और एक आपके खाने की प्रथा बहुत अच्छी है। सब लोग जमीन पर बैठ करके बीच में थाल रखी जाती है। एग्जैक्टली, उसको हम बोलते हैं कश्मीर में उसमें से सभी लोग एक साथ एक ही हाथ से खाते हैं, सब उसी में से 4 जन खाते हैं एक साथ, और एक शीट डालते हैं, उसको बोलते हैं हम दस्तरखान बोलते हैं। जी जी बिल्कुल, दस्तरखान। तो 4 जन एक ही थाली में खाते हैं। तो मिलके हमारा बिलीफ है कि एक साथ खाने से प्रेम बढ़ता है, तो इसलिए हम खाते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मोहम्मद भाई, थोड़ा सा पर्सनल प्रश्न भी हम आपसे पूछना चाहेंगे। वीटी में हमने देखा आपके परिवार जितने थे सब बात कर रहे थे कि आप ब्याह कब करेंगे। इसके लिए तो मतलब जितने कंटेंट, मतलब जो जितनी चीज कंट्रीब्यूट करते हैं वो सारी चीज आ जाए तो हो जाएगा ब्याह। कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? जो मतलब शादी के लिए जितनी चीजें लगती है उसमें प्रेपरेशन रहती है। मेंटल प्रेपरेशन बहुत बड़ी चीज है। शादी करने की चीज नहीं है, मतलब निभाने की चीज है, मुझे लगता है। वाह, क्या बात है। तो निभाने के लिए आप अभी रेस्पॉन्स कहीं सोच बात देख रहे हैं, कहीं देख बार रहे हैं? बचपन से मुझे लगता है, बचपन मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बिलीव करता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा, अभी हमारी सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैं कह सकता हूँ घर में है, थोड़ा सा और सिक्योर हो जाऊँ। अभी थोड़े से थोड़ा सा और एक काम करना है, तो उसके बाद हो सकता है मेरी शादी भी हो जाए। वाह, ऑलराइट, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में होता है। जल्दी से जल्दी आप इस लायक बन जाएं कि आप विवाह कर सकें। उसके लिए आपको पहले तो अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। उसके बगैर इसका मूल्य है, उसके बगैर भी हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको धनराशि चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारे काम जो है अपने ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने कहा आपने ली हुई अपने ऊपर, उनको पूरा करना चाहेंगे। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेटर ने भारत के लिए अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है? क्रिकेट वगैरह देखते होंगे या फॉलो करते होंगे? Alright. Which of these cricketers has never played a test match for India? A. मयंक अग्रवाल, B. दिनेश कार्तिक, C. अंबटी रायडू या D. सुरेश रैना? C. अंबटी रायडू मुझे लगता है। श्योर? श्योर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर, अंबटी रायडू। अंबटी रायडू, ताला लगा दिया जाए? जी सर। अंबटी रायडू, C. ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, इज द राइट आंसर। बधाई 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 आपको।
3,20,000 रुपए जीतने और ताली बज जाए इनके लिए। चेक आ रहा है। ये हो गया आपका चेक। बैठे रहिए, बैठे रहिए। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन मोहम्मद भाई। दाएं हाथ के बल्लेबाज अंबटी रायडू बहुत अच्छी और स्पिनर अंबटी रायडू ने भारत के लिए 55 एक दिवसीय और 6 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। जुलाई 2019 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की, लेकिन अभी खबर ऐसे सुनी है हमने कि शायद वो वापस आना चाह रहे हैं और उनको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे नजरों में सर वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। असल में पता नहीं आप लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, है ना? हाँ, असल में उनको मौका देना चाहिए। जी, मुझे लगता है वो अंडर 19 में कैप्टन भी थे, और जब वो ICL आई थी पहले लीग 2006 में, IPL से पहले आई थी जी, कपिल देव ने वो ऑर्गेनाइज की थी, तो उसमें अंबटी रायडू पार्टिसिपेट कर रहे हैदराबाद के लिए, तो वहां पे भी वो अच्छा खेले। बाद में फिर मुंबई इंडियंस के लिए खेला, अभी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं, और उनकी एवरेज अच्छी खासी थी वनडेज में, और उनकी मुझे लगता है जगह भी बन रही थी वर्ल्ड कप में जी। नंबर 4 का स्लॉट खाली था, तो मुझे लगता है रवि शास्त्री जी ने बहुत ज़्यादा रिस्क ली, और उसमें पूरा वर्ल्ड कप में वो सेटल ही नहीं हुआ नंबर 4 स्लॉट। तो असल में वो यो टेस्ट की वजह से मुझे लगता है फेल हुए हैं, फिटनेस की वजह से, मतलब एक वही कारण था मुझे लगता है उनको छोड़ने का। आप शिक्षा दे रहे हैं अपने स्कूल में अनंतनाग में, मुझे लगता है आपको BCCI में होना चाहिए था। इतना सारा ज्ञान है आपके पास। ओके मोहम्मद भाई, कभी आपने सोचा कि आप हायर एजुकेशन लेना चाहेंगे जितना आपने प्राप्त किया है? जी जी जी, मैं बिलीव करता हूँ कि मैं हर रोज़ पढ़ना चाहता हूँ, कभी मैं रुकना नहीं चाहता हूँ पढ़ने के मामले में। लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरा जॉब पहले ही लगा। जब मैं 12th में था तो 12th उस समय भी 12th मेरा चल रहा था, अभी मेरे एग्जाम नहीं हुए थे, ये मैं बात कर रहा हूँ। उस समय भी कश्मीर में थोड़े हालात ख़राब थे, 2008 या 9 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मैंने NDA का फॉर्म भरा था, तो 16 अगस्त भी एक वहाँ पे था पांपर चलो, और 18 अगस्त था सनवार चलो, मतलब बड़ी रैलियाँ होने वाली थी, मतलब बंद था। 17 अगस्त बीच में आ रहा संडे, हमारा NDA का एग्जाम था, तो मैं सुबह हमारे पास में सोम स्टैंड है, मैं गया T-शर्ट पहन के और पेन लेके, एडमिट कार्ड लेके, तो वहाँ पे मिली हमें गाड़ी, तो हमने एग्जाम दिया। तो फॉर्चुनेटली मेरी सिलेक्शन हुई NDA में। तो फिर मैंने SSB का इंटरव्यू भी दिया है, लेकिन वहाँ पे मैं इंटरव्यू में फिर ड्रॉप हुआ। उतनी मतलब मैं चाहता था कि थोड़ा सा पहले ही मिला था मौका। फिर फर्स्ट ईयर में मुझे मौका मिला पोस्टल असिस्टेंट में, सेकेंड ईयर में मुझे फूड एंड सप्लाईज में मौका मिला, फिर थर्ड ईयर में मैं SSC में सिलेक्शन हुई। फाइनली थर्ड ईयर किया तो टीचर में, मतलब विदाउट एनी B.Ed और MA या कोई चीज़ किए बगैर मैं टीचर सेलेक्ट हो गया। तो फिर वो PG रह गया, तो अभी डिपार्टमेंट B.Ed करा रहा, तो अभी पहले B.Ed होगा तो फिर PG भी होगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी जी, मुझे पता चला कि आप सब कुछ कर लेते हैं, और जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं आप अपने घर वालों को नहीं बताते हैं। उसमें मेरा बिलीफ है कि प्रोसेस में जितना स्ट्रगल मैं वो करूं, वो खुद करूं, फल सभी खाए। तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फल सभी खाएं। हाँ, वो मैं बिलीव करता हूँ। तो उसमें थोड़ा, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद जो है, उनकी बधाई दुआएं जो हैं, वो हमेशा आपके साथ बनी रहती है। वो तो वैसे भी होती है, अगर कोई काम भी ना हो तो उनकी दुआएं तो ऑलवेज होती है। जी जी बिल्कुल। कभी कोई ऐसा बच्चा हो जो मतलब नालायक भी हो, तो पेरेंट्स की दुआ उनके ऊपर तब भी होती है। तो अगर आप नालायक नहीं है। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको मतलब, बहुत अच्छी विचारधारा है आपकी। लेकिन ब्याह के बारे में जो आपकी विचारधारा है उसको बदल दीजिए, आप ज्यादा देर मत कीजिएगा। वैसे मेरी एक चीज ये है कि जो दाढ़ी है इससे 5-6 साल में बड़ा दिखता हूँ उम्र में। और भी बढ़ाना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, और कश्मीरों का क्या है कि हम हेल्दी होते हैं, उससे भी 2-4 साल में बड़ा दिखता हूँ, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि आपकी शादी होनी चाहिए। तो जब आएगा टाइम होता है, एवरीथिंग हैज़ अ पर्टिकुलर स्पेस, टाइम हर किसी चीज़ का होता है। जी तो है, सही बात है। तो मैं आपको ये राय दे रहा हूँ कि आपका टाइम आ गया है। उनका नहीं आया होगा ना, जिनके साथ करनी होगी शादी। ओके मोहम्मद भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए का।
आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 16 प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। यहां से अब आपके पास समय ही समय है। घड़ीमान जी शांत हो गए हैं। 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई है, 2 आपने गंवा दी। ये जो 11वां प्रश्न है, आप यहां पर लीस्ट रिस्क पे हैं, खेलिएगा अवश्य। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। मोहम्मद यूनुस दारजी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सूफी संत अब्दुल रज़ाक, जिनके बारे में यह मान्यता है कि वे मुगल राजकुमार दारा शिकोह के गुरु थे, को किस चर्चित नाम से जाना जाता है? What was Sufi saint Abdul Razak, reportedly a teacher of Mughal Prince Dara Shikoh, popularly known as? Options देखिए: A. बीरबल, B. शेख चिल्ली, C. मुल्ला दो प्याजा, D. मुल्ला नसरुद्दीन। C. मुल्ला दो प्याजा मुझे लग रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन अब्दुल रज़ाक। दारा शिकोह, that was 1700 अब्दुल रज़ाक। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। कुछ अनुमान नहीं है? मुल्ला दो प्याजा और मुल्ला नसीरुद्दीन में मुझे थोड़ा सा लग रहा है चांसेस है इनके, लेकिन मैं एग्जैक्टली लाइफलाइन लेना चाहेंगे? जी सर। आपके पास 2 बची हुई हैं, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी? आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, ओके। कबीर महाशय, आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और निशांत जी, आपकी बारी आ गई है, प्रकट होइए और मदद कीजिए। भाई साहब, आपने प्रश्न तो सुन ही लिया होगा, एक बार फिर आपके लिए मैं दोहरा देता हूं। सूफी संत अब्दुल रज़ाक, जिनके बारे में मान्यता है कि वे मुगल राजकुमार दारा शिकोह के गुरु थे, कि किस चर्चित नाम से वो जाने जाते थे? 4 ऑप्शन हैं आपके और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपको। निहांदी: ए. बीरबल, बी. शेख चिल्ली, सी. मुल्ला दो प्याजा, या डी. मुल्ला नसरुद्दीन। देखिए, बीरबल हो नहीं सकता है, मुल्ला नसरुद्दीन हो नहीं सकता है। सही आंसर जो है वो अक्सर बोलचाल की भाषा में हर कोई बोलता है। सही आंसर है शेख चिल्ली। और आपको बताना चाहूंगा, ये इनका एक टूम भी है हरियाणा कुरुक्षेत्र में। सही आंसर शेख चिल्ली है। क्या करेंगे मोहम्मद भाई? जाएंगे निशान जी के साथ? जी बी के साथ जाएंगे। वो कह रहे हैं बी शेख चिल्ली। जी बी शेख चिल्ली के साथ। बी शेख चिल्ली पर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। निशान जी, आप बिल्कुल सही हैं। वेल प्लेड। 6,40,000 रुपए जीत गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिग हैंड फॉर निशांत चतुर्वेदी जी। शेख चिल्ली समय के साथ बच्चों की हास्य कहानियों के किरदार बन गए। हरियाणा के थाने सर, जिनके बारे में अभी बता रहे थे, में उनका मकबरा भी स्थित है। शेख चिल्ली 6,40,000 रुपए जीत ले। एक लाइफलाइन केवल बची हुई है 50-50 की। और अगला प्रश्न आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए मोहम्मद भाई। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर मोहम्मद भाई, ये रहा। भारतीय भौतिक विज्ञानी शिशिर कुमार मित्र के नाम पर रखा गया क्रेटर मित्र आप कहां पाएंगे? Where would you find a crater named Mitra, named after Indian physicist Shishir Kumar Mitra? Option सुनिए: A. The planet Mars, B. Siberia, C. Antarctica, D. The moon. मंगल ग्रह, साइबेरिया, अंटार्कटिका या चांद? क्योंकि ये फिजिक्स ये मतलब
ये प्लेनेट मार्स मित्र सुना है नाम, एंटार्क्टिका में होता है, साइबेरिया, एंटार्क्टिका। हिंदी में सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर? रिपीट द क्वेश्चन। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक शिशिर कुमार मित्र के नाम पर रखा गया क्रेटर मित्र विद इन कोट्स आप कहां पाएंगे? वो क्रेटर का नाम है मित्र। क्रेटर सर वो कैसे समझाएं? बहुत बड़ा गड्ढा होता है। वोल्केनो तो आप जानते होंगे। जी सर। तो वोल्केनो का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो उसको क्रेटर बोलते हैं। Where would you find a crater named मित्र? एक लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 1250। 50-50 लेना चाहूंगा। 50-50 लेना चाहेंगे? ऑलराइट। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। अब मोहम्मद भाई जैसा कि आप जानते हैं इन 4 ऑप्शंस में से, विकल्पों में से 2 जो गलत हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। दो बचे हैं बी साइबेरिया, डी द मून। सही उत्तर आपको देंगे 1250। कोई लाइफलाइन अब नहीं बची आपके पास, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। साइबेरिया मुझे लग रहा है। किसी भी समय अगर आप चाहें आप क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप उत्तर देना चाहें, लॉक करवाना चाहें तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। यहाँ गेस्ट वर्क आमतौर पर नहीं चलता क्योंकि प्रश्न जो है काफी गंभीर हो जाते हैं। फिजिस्ट है तो मून के चांसेस ज्यादा बनते हैं, लेकिन साइबेरिया मून या मार्स में होता है? मून लग रहा है। हाल ही में इसकी काफी चर्चा भी हुई है। डी मून लॉक कीजिए सर। मून को लॉक कर दिया जाए? जी सर। डी जी फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कबीर महाशय मोहम्मद भाई कह रहे हैं डी द मून। ताला लगाया जाए। आप जानते हैं कि साइबेरिया में भी बहुत सारे क्रेटर्स हैं। मोहम्मद भाई यदि आप साइबेरिया बोलते तो आप सही नहीं होते। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए जीत गए आप। शिशिर कुमार मित्रा एक भौतिक विज्ञानी थे जो आयनोस्फीयर और रेडियो फिजिक्स पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारतीय रेडियो प्रसारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेल प्लेड मोहम्मद भाई, बहुत सही जगह पर आपने अपनी लाइफलाइंस को इस्तेमाल किया। अब अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है 25 लाख का प्रश्न। आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची। एकदम सही उत्तर मालूम हो तो ही मैं राय देता हूं अपने कंटेस्टेंट्स को खेलने के लिए। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। मोहम्मद यूनुस भाई आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डोगरा रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर कहां स्थित है? Where is the regimental center of the Dogra regiment located? और आपके विकल्प, आपके ऑप्शंस ये रहे। ए फैजाबाद, बी पठानकोट, सी उधमपुर, डी जम्मू। डोगरा। निश्चित रूप से अगर आप इसका उत्तर जानते हो, जम्मू लग रहा है। यही मैं राय देता हूं सबको, क्योंकि यहां अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 में। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर है आप खेलना चाह रहे हैं कि नहीं आगे। उधमपुर और जम्मू में मुझे लग रहा है जम्मू ज्यादा, क्योंकि डोगरा जो है वो जम्मू के पास में, तो जम्मू मुझे लग रहा है ज्यादा। जम्मू मुझे लग रहा है। उधमपुर ही जम्मू। डोगरा रेजिमेंट, नॉर्दर्न कमांड तो उधमपुर में है, वहां पे हो सकती है इनकी डोगरा रेजिमेंट। उधमपुर और जम्मू में मुझे डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट। नॉर्दर्न कमांड ने डोगरा रेजिमेंट।
सी उधमपुर। चोर है? एक तो जो उधमपुर है, डोगरा तो मुझे लगता है कि ये जो कटरा है या जम्मू, मेन जम्मू है, डोगरा तो वहाँ पे लोकेटेड है ज़्यादा, लेकिन जो नार्दर्न कमांड है वो उधमपुर में है। डोगरा की लोकेशन क्योंकि जम्मू में, तो जम्मू लग रहा है, जम्मू उधमपुर में, उधमपुर अगर नार्दर्न कमांड है तो जम्मू, डी जम्मू लग रहा है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, जम्मू लग रहा है मुझे। गेस वर्क यहाँ चलता नहीं, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। सर आई क्विट। क्विट करेंगे? जी सर। ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? ऑलराइट। कमिश्नर महाशय मोहम्मद यूनुस डार आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, ये क्विट करेंगे खेल को, अनुमति दी जाती है। बहुत बहुत बधाई आपको, 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, किसी एक को गेस कीजिए। डी जम्मू। डी जम्मू। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही है या नहीं। मान्यवर, ये गलत उत्तर होता, सही उत्तर है फैजाबाद। तो सही है। फैजाबाद, इस रेजिमेंट की जड़ें ब्रिटिश भारतीय सेना की 17वीं डोगरा रेजिमेंट से जुड़ी हैं। 17th फैजाबाद मींस आज का फैजाबाद। वर्तमान डोगरा रेजिमेंट का गठन 1922 में 3 अलग अलग डोगरा रेजिमेंटों को 17वें डोगरा रेजिमेंट में मिलाकर किया गया था। वो फैजाबाद जो है वो रेजिमेंटल सेंटर है। यूपी। 12,50,000 रुपए जीते, एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। और आपकी ये जो जीती हुई रकम है इसे हम डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर 12 लाख। ये ठीक है ना भाई साहब? कैलकुलेटर जी, मेरे लिए जितना ज्यादा जीरो होंगे मेरे लिए अच्छा ही है वो। टेक आउट 10, ये 12,50,000 अभी ठीक है। ठीक है, अब सही है? अभी ठीक है सर। आप चाह रहे थे कि एक और जे तो बढ़ जाए और ये सीधा गया आपके अकाउंट में। तो हम आपके जो भाई साहब हैं, निसार भाई, आइए, हम चाहते हैं कि आप हमारी एक तस्वीर ले लें। मोहम्मद यूनुस डार अनंतनाग जम्मू और कश्मीर से आए, 12,50,000 रुपए यहां से जीत करके गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई उनको। अब हम जिन बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ फिर से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन क्रिकेट खिलाड़ियों को उस क्रम में रखें जिस क्रम में इनका विवाह हुआ है, यानी जिसका विवाह पहले हुआ है उसे आपको पहले रखना है। Starting with the first to get married, arrange these cricketers in the correct order. Okay, contestants, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए महेंद्र सिंह धोनी, बी विराट कोहली, सी सचिन तेंदुलकर, डी रोहित शर्मा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए, किसकी शादी पहले हुई और किसकी बाद में। सबसे पहले आता है सी सचिन तेंदुलकर, 24 मई 1995 की पत्नी का नाम अंजलि। फिर आते हैं ए महेंद्र सिंह धोनी, 4 जुलाई 2010 साक्षी उनकी पत्नी का नाम। फिर आते हैं डी रोहित शर्मा, 13 दिसंबर 2015 में रितिका उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम। और अंत में बी विराट कोहली, 11 दिसंबर 2017 अनुष्का उनकी पत्नी का नाम। CADB। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिए उनके नाम ये रहे। केवल 2 और सबसे तेज बबीता तारे। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए, बैठिए, उसमें पांव रखिए, ऐसे घूम जाइए, ऐसे एक इस पे हाथ रखिए, एक इस पे हाथ, और चढ़ जाइए ऊपर। वाह,
मोरिया। देखो संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं अंजनगांव सुरजी महाराष्ट्र से बबीता ताड़े। बबीता ताड़े जी एक गवर्नमेंट स्कूल में काम करती हैं और इनका काम है स्कूल में बच्चों के लिए खाना पकाना, मिड डे मील। और इनकी खासियत है खिचड़ी। ये अपने आसपास, इनके आसपास जो लोग हैं इनको खिचड़ी स्पेशलिस्ट के नाम से पुकारते हैं और जाना भी है इनको। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं बबीता जी आपको। थैंक यू। बहुत सारी बातें करेंगे हम आपसे, लेकिन पहले हम एक वीडियो देखेंगे जो हमारी टीम ने आपके ऊपर बनाया है। देख लें? ओके, कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम बबीता सुभाष ताड़े है और ये मिड डे मील का खाना पका रही हूँ। 2002 से शुरुआत हुई थी 30 बच्चों से और अब 450 बच्चे हैं। ग्रेजुएशन के बाद, शादी के बाद में मुझे सेल टैक्स इंस्पेक्टर होना था, मगर उसमें पढ़ाई बहुत फोकस होना चाहिए और मुझे वक्त नहीं मिलता था। जितनी पढ़ाई चाहिए उतना नहीं कर सकती थी। लोग ऐसे बोलते हैं खाना पकाना कोई भी कर सकता है, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, मगर आसान नहीं है। कोई काम कम ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि सब कामों की इम्पोर्टेंस रहती है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे उसमें शर्म नहीं आती सर। मुझे खिचड़ी पकाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों को भी पसंद है। खाना बनाने से ज़्यादा अच्छा लगता है वो बच्चों की खुशी। मैं 5 साल से यहाँ खिचड़ी खा रही हूँ। ताड़े काकू बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती है। हर रोज अलग अलग तरह की खिचड़ी बनती है और उसमें से मुझे मूंग दाल की खिचड़ी बहुत पसंद है। स्कूल की खिचड़ी घर के खिचड़ी से अच्छी लगती है। कुछ बच्चे बहुत गरीब होते हैं, उनको खिचड़ी खा के उनको घर को भी नहीं मिलता। हम पेपर में पढ़ते हैं कि मिड डे मील में कोई एक्सीडेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ 17 साल में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। केबीसी में बहुत दिनों से आना चाहती थी क्योंकि केबीसी जीत कर ये प्रूव करना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ और ये खिचड़ी बनाने वाली अपना जो सपना है पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको बबीता जी। जितने भी बच्चे हैं ये आपको काकू बुलाते हैं? हाँ सर। का क्या माने होता है? आंटी। आंटी? हाँ। काकू? काकू। मैं भी आपको काकू बुलाऊं? अच्छा लग रहा है मुझे ये नाम। तो काकू जी कितने बच्चे? अरे इसमें क्यों हंस रहे हैं? जितने भी बच्चे हैं इनको आपकी जो बनाई हुई हाथ की खिचड़ी जो है वो बहुत पसंद है। कितने बच्चों को बनाती हैं आप? 450 बच्चे हैं। 450? हाँ। 450 बच्चों के लिए आप प्रतिदिन खिचड़ी बनाती हैं? हाँ, 2 टाइम बनाना है, सुबह 9:30 बजे और दोपहर को 2:30 बजे। अच्छा, 2 दफे खाते हैं? 2 दफे, हाँ। 5, 6, 7वीं। अच्छा, एक 5 से शिफ्ट और 8 और दोपहर। तो आप क्या करती हैं इस बीच? सर पहले आपने 9:30 बजे के लिए बनाया, हाँ। उसके बाद वो खिलाया, हाँ। फिर उनको खिलाने के बाद आप तैयारी करती हैं वो? नहीं सर, बीच के टाइम में हम घर पे जाते हैं, घर का खाना पकाते हैं और फिर आते हैं। इस बीच जा करके आप घर में घर का खाना भी पकाती हैं? हाँ। और फिर वापस स्कूल आती हैं बच्चों के लिए खाना पकाने के लिए? क्या बात। कितना समय लगता है आपको 2 घंटे 450 बच्चों के लिए खिचड़ी बनाना? सुबह के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे और फिर वो सब साफ सफाई 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे दोपहर का। तो 9:30 बजे वाले के लिए 3-4 घंटे? हाँ। उसके लिए बहुत जल्दी आपको शुरू करना होगा काम? हाँ सर, 7-6, 6:30 बजे। 6:30 बजे आप शुरू हो जाती हैं? हाँ।
साथ आपके कौन कौन काम करता है? सर एक ही है मददनीश जो हेल्पर रहती है। एक हेल्पर है आपके साथ मदद कर। अच्छा, तो आप 2 जन जो है केवल वहाँ काम करते हैं? हाँ सर। कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं? सर 2002 से शुरुआत की थी तो 30 ही बच्चे थे 5वीं के। अब 2008 से सारे बच्चे 8वीं तक हो गए, 5वीं से 8वीं तक, तो 450 बच्चे हैं अभी। तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? सर 1500 रुपये महीने की। 1500 रुपये? हाँ सर। केवल? हाँ। 450 बच्चों की आप पेट पूजा करती हैं? हाँ। और उसके लिए आपको केवल 1500 रुपये मिलते हैं? हाँ सर, वंदन। आप अद्भुत हैं। खिचड़ी बनाना आपको अच्छा लगता है? हाँ सर। खिचड़ी ही क्यों चुनी आपने? सर वो गवर्नमेंट का रूल है जो खिचड़ी। अच्छा, ये सरकार का मेनू नियम चार्ट हाँ उनका आता है और उसमें जो उनको मेनू चार्ट के अनुसार बनाना पड़ता है। क्या क्या उसमें पदार्थ डलते हैं ये भी आपको तय करना पड़ता है? हाँ, मेनू चार्ट तो सर जून महीने में आ जाता है, टर्म शुरू होता है स्कूल के, तभी बताते हैं। मगर हम दिन के अनुसार बच्चों के रुचि के अनुसार बनाते हैं जी। अंटल उसमें बदल करते हैं। जी जी। हाँ सर। जब हम आपका वीडियो देख रहे थे ना, हाँ। तो जब आपने कहा कि बच्चों को खिचड़ी खिलाने में हमको अच्छा लगता है, आपकी आंखें जो थे एकदम खिल गई। हाँ सर, उनके खुशी और उनके चेहरे की खुशी देखकर ही मुझे अच्छा लगता है सर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ओके बबीता जी, बहुत सारी बातें आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आप यहाँ खेल को खेलने आए, हम चाहते हैं कि आप यहाँ से बहुत सारी धनराशि लेकर के जाएं। जी सर। और ये जो 1500 रुपये आपकी तनख्वाह है, इसको आप एक बार बोलें हट जाओ, हमने जीत लिया है 1 करोड़ रुपया। नहीं सर, वो तो काम करना ही है मुझे। जी ये तो सही है, लेकिन आप अपने साथ अपने परिवार के बहुत से लोगों को लाई हुई हैं। हाँ सर। पतिदेव हैं आपके, प्रणाम करता हूँ, और साथ में और बहुत से परिवार के सज्जन पुरुष हैं और महिलाएं भी हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपकी बेटी भी है यहाँ पर और सब लोग भी हैं। ओके, सुभाष जी, आपके पतिदेव, मान्यवर, आप क्या काम कर रहे हैं? मैं वही स्कूल में सिपाही पद पर हूँ। आप इसी स्कूल में सिपाही पद आपने कहा? हाँ। यानी पियन। दोनों एक साथ काम करना शुरू किया था आपने, या वो पहले थे और फिर? पहले थे। तो आपको कैसे नौकरी मिली फिर? सर वो जो शुरुआत हुई तो बहुत ही कम पैसे थे वो खिचड़ी पकाने के, कॉन्ट्रैक्ट स्कूल को देना पड़ता था। तो मैं सभी जानते थे कि ये अच्छे करती है, तो मुझे पूछा उन्होंने कि करते हैं क्या, तो मैंने कहा हाँ, तो शुरुआत कर दी सर। तो पतिदेव ने आपको कहा कि आप वहाँ काम करना चाहिए? नहीं, स्कूल के सब जो प्रिंसिपल वगैरह है उन्होंने बोले कि आप करो, और इसमें आपने शुरू कर दिया? हाँ सर। ओके। भाई साहब, आपको इनकी खिचड़ी पसंद है? पसंद है, बहुत अच्छी बना। नहीं अभी तो आप बोलेंगे ही, लेकिन सच बोलिए। कभी कभी खाना ही पड़ता है। जी जी नहीं, खाना पड़ रहा नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छी बनाती हैं। इतने सारे बच्चे सब इनकी तारीफ करते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने अभी कहा कि जो खिचड़ी उनको घर में नहीं मिलती उससे ज्यादा अच्छी जो है काकू जी बना करके देती हैं। सर गर्मा गर्म रहती है सर। हाँ, गर्मा गर्म मिलती है। वाह, अच्छा, वहाँ घर पे ठंडा मिलता है उनको क्या? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ओके बबीता जी, जल्दी आपके सामने खेल के जो नियम है वो रख देता हूँ। एक यहाँ पर धनालय खड़ा हो जाएगा। ये 15 प्रश्नों का धनालय है। 1000 रुपए से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते जाते हैं 15 प्रश्न पर 1 करोड़ रुपए। यहाँ तक पहुँचने के लिए इस खेल के जीवन में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वें प्रश्न के बाद 16वें प्रश्न का जो हमारा चोटी का प्रश्न है 7 करोड़, उसका द्वार खुल जाता है। 5वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड। घड़ीमान जी चल पड़ेंगे यहाँ, 45 सेकंड मिलेंगे। और 5 से 10 प्रश्न पे जाने के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। और 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय 4 लाइफ लाइन्स हैं आपकी। ये देखिए यहाँ खड़ी हो गई हैं लाइफ लाइन्स। ऑडियंस पोल, 50-50, अलट पलट या फ्लिप द क्वेश्चन, और एक्सपर्ट एडवाइस। जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं निशांत चतुर्वेदी जी। निशांत जी, एक बार अपना चेहरा दिखाइए आप काकू जी को। नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। नमस्कार काकू जी।
तो निशांत जी हैं यहाँ पर, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगे और आप इनसे पूछ सकते हैं जो भी प्रश्न का उत्तर आप चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ हम शुरू करते हैं लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। काकू जी, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का और आपके स्क्रीन के ऊपर वो प्रश्न ये रहा। फूलों के पराग का इस्तेमाल करके मधुमक्खियां इनमें से क्या बनाती हैं? What do bees make from collecting the nectar of flowers? ऑप्शन सुनिए। ए शहद, बी गुड़, सी गुलाब इत्र या डी तेल। सर ए शहद। शहद, ताला लगा दें। हाँ सर। ए हनी, शहद, ताला लगाए कंप्यूटर जी। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 1000 रुपए जीते। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। काकू जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी फिल्म डैश द सर्जिकल स्ट्राइक के शीर्षक के किस स्थान का नाम गायब है? द नेम ऑफ विच प्लेस इज मिसिंग फ्रॉम द हिंदी फिल्म टाइटल डैश द सर्जिकल स्ट्राइक। समझ गए? क्या फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? देखती हूँ सर। देखती है ना? पर okay. पूरा नहीं देख पाती हैं? पूरा नहीं देख पाती। पुरानी देख पाती हैं। हमको सुनकर, हमें ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी पुरानी फिल्में आपने देखी होंगी। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए बालाकोट, बी पुलवामा, सी पठानकोट या डी उरी। सर डी उरी। चोर? हाँ सर। ताला लगाने लायक? ठीक है। उरी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 2000 जीत गए आप। आपने देखी होगी ये फिल्म? हाँ सर। देखी ना? हाँ सर। अच्छा लगा ना? बहुत जोश आ जाता है देख करके। बहुत प्राउड फील हाउस द जोश ऐसे बोलते हैं। यस ऐसे करके बोलते हैं। ऑलराइट बबीता जी, यहाँ काकू जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि चंद मिनटों में आपने 2000 रुपए कमा लिए, जो आपको महीने भर की तनख्वाह मिलती है। बहुत बहुत बधाई आपको, और अब इसी तरह आगे भी बढ़ते जाएं। ऑलराइट, अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कितने वर्षों को मिलाकर एक शताब्दी होगी? हाउ मेनी इयर्स एड अप टू अ शताब्दी? ऑप्शंस ए 10, बी 50, सी 100 या डी 1000। 10, 50, 100, 1000 शताब्दी। शब्द से ही आपको इसका अनुमान लगा सकते हैं। बीस सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए। क्या लग रहा है आपको? सर सी 100। कौन सा? सी। सी, ओके, ताला लगाया जाए सी पे कंप्यूटर महाशय। ये सही उत्तर है। इतना सोचा आपने काकू जी। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके सामने ये रहा। ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही आवाज को सुनकर जानवर को पहचाने। अभी आपको आइडेंटिफाई द एनिमल फ्रॉम दिस साउंड दैट इट मेक्स। एक आवाज सुनाई जाएगी और आपको बताना है कि ये आवाज किस जानवर की है। कोई भयंकर आवाज मत सुनाइएगा, लेकिन सुना दीजिए। लगा दें विकल्प? आपके सामने विकल्प हैं। ए गधा, बी घोड़ा, सी जिब्रा या डी जिराफ। सर ए गधा। गधा, घोड़ा, जिब्रा, जिराफ। हॉर्स, डोंकी, जिब्रा, जिराफ। जल्दी बोलिए। सर बी घोड़ा। बी घोड़ा, ताला लगा दें बी घोड़ा को। बच गई आप काकू जी। काय झाला? बताइए। गधा बोल दिया। गधा तो चीपा चीपा ऐसे बोलता है, घोड़ा कुछ और बोलता है।
ओके, अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। और बबीता जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस चित्र में दिखाए गए नमकीन को बनाने के लिए आमतौर पर इनमें से किस आटे का इस्तेमाल किया जाता है? Which of these is a commonly used ingredient in the preparation of the snack shown in this image? अंग्रेजी में भी मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि हमारे साथ जो लोग खेल रहे हैं ना, समझ लेती हूँ सर। हाँ, बहुत से लोग जो हैं वो अंग्रेजी ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। अंग्रेजी आप समझ सकते हैं ना? हाँ, अरे क्या बात है काकुमा, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये क्या बात। ओके, कैन वी हैव दिस इमेज प्लीज? ये देख लीजिए। देख लिया? बड़ी जल्दी आपने देख लिया। कुछ समझ में आ रहा है पदार्थ कौन सा है? हाँ सर। क्या है ये? चकली। चकली है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कुट्टू का आटा, बी मक्की का आटा, सी मैदा या डी चावल का आटा। सर चावल का आटा, डी है। चावल का आटा, डी है। ताला लगा दिया जाए? हाँ। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, क्या बात है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 10,000 रुपए जीत गए हैं आप। अब अगला प्रश्न डालने से पहले आपको हम बता दें कि अब आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न, चारों लाइफलाइन आपकी। ये आवाज बहुत भयंकर है। हमको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारा आपका साथ जो है अब टूट जाएगा, फिर आपको कल मिलेंगे। छोड़ना नहीं चाहते हम आपको का कुछ। चलिए कोई बात नहीं। बबीता जी, हम अपने दर्शकों को बता दें, हमने सुना है कि आपके परिवार में, आपके और पतिदेव के बीच में केवल एक ही मोबाइल फोन है। हाँ सर, कंबाइंड फोन है सबका। मेरा फोन नहीं है तो सभी का यूज करती हूँ। एक फोन है पूरे परिवार में? हाँ सर। एक मोबाइल फोन? हाँ सर। और आप चाहती हैं कि आप यहां से इतनी धनराशि लेकर के जाएं ताकि आप एक मोबाइल खरीद सकें? हाँ सर, मुझे पढ़ाई करनी ये आपकी आशा है? हाँ सर। फोन ये 10,000 रुपए में एक मोबाइल फोन आप खरीद सकती है, आपको मालूम है? बहुत सारे खिलाड़ी यहां आते हैं बबीता जी, और उनसे जब हम पूछते हैं कि आपकी क्या है आशाएं हैं, क्या अभिलाषा, कहते हैं साहब हमको घर बनाना है, हमको विदेश जाना है, हमको अपनी पत्नी के लिए ये उतारना, हमने बहुत सारा कर्ज लिया है उसे चुकाना है। आप कह रहे हैं कि आपको केवल एक मोबाइल फोन चाहिए? हाँ सर, खुद के लिए मोबाइल, बाकी सब सभी के लिए। बहुत बहुत खूब और बहुत बहुत बधाई आपके बेटे को। हम उम्मीद करते हैं कि आप इतनी धनराशि लेकर के जाए कि ऐसी दुविधा का सामना आपको फिर न करना पड़े। बहुत सारे मोबाइल खरीदे, परिवार के सब जनों के लिए आप खरीद के रख दीजिए। ओके, तो देवी संजो, यहाँ समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले हम विदा लेंगे निशांत चतुर्वेदी जी से। निशांत जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय आपने हमें दिया है और तालियों के साथ आपका अभिनंदन और धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, क्या योग्यता को नापने का कोई पैमाना हो सकता है? मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि जिस क्रिकेट खिलाड़ी ने 50 रन बनाए हों वो सेंचुरी मारने के ताकत नहीं रखता हो, या जिसने 25 लाख रुपए जीते हो वो 1 करोड़ जीतने की क्षमता न रखता हो। किसी भी व्यक्ति की योग्यता का 1 या 2 परिणाम के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मंच पर आया हुआ हर खिलाड़ी हमारे लिए करोड़पति के बराबर होता है, चाहे उसे 1 करोड़ का इनाम जीता हो या नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। और जैसा कि ट्विटर पर हमको लोगों ने टांटा था, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अब बैठे रहिए।